तो दोस्तों 2025 खत्म ही होने वाला है, 2026 आने वाला है। अगर आप भी सोच रहे हैं 2026 में एक न्यू स्मार्टफोन लेने के बारे में, तो कुछ चीज़ों का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि 2025 में ही कुछ ऐसे फीचर्स आ चुके हैं जो नॉर्मल स्मार्टफोन में अभी भी प्रॉपर रन नहीं करते। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, मैं ये जो चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ें नहीं हुई तो आप वो फ़ोन बिल्कुल बाय मत करिएगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अगर सबसे पहली चीज देखी जाए 2026 में फोन लेने के बारे में, तो वो है रैम। अगर आप 8 GB से नीचे लेते हैं तो आपको काफी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपको बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है तो हाँ, आप 6 GB तक रैम में जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 GB रैम मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बजट 12-13 हज़ार है, अगर इसमें आपको 8 GB नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा पुश कर लें। 15 हज़ार तक में आपको बेहतर से बेहतर 8 GB रैम में फ़ोन मिल सकते हैं। और दूसरी बात है आपका इंटरनल स्टोरेज। तो कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा फ़ोन के बारे में पता होता नहीं है, तो वो नॉर्मल मार्केट में जाते हैं और 464 या 664 भी फ़ोन ले आते हैं। कई फ़ोन ऐसे आते हैं 664 में भी आते हैं। तो कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो 664 मोबाइल ले आते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको फ़ोन में कम से कम 128 GB स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि 128 से नीचे, आप 128 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 128 से नीचे गए तो आपका फ़ोन बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप फोटोज़ वीडियोज़ से ही आपकी स्टोरेज भगे। आप नॉर्मल डे टू डे यूज़ में व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह भी यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज यूज़ होती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल होना चाहिए कि आपके फ़ोन में कम से कम 128 GB स्टोरेज होना ही चाहिए। हाँ, बेहतर ये होगा कि 128 से ऊपर जाएं, लेकिन कम से कम 128 GB फ़ोन में स्टोरेज होना ही चाहिए। देखो, अगली जो चीज़ है जो आपको ज़रूर देखना है वो है प्रोसेसर। जो मीडियाटेक के पुराने प्रोसेसर हैं, जैसे कि हीलियो वगैरह के प्रोसेसर होते हैं, उन प्रोसेसर को आपको अवॉइड ही करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा लेगी प्रोसेसर है। 8000 के मोबाइल के प्रोसेसर है, उससे ज़्यादा वो डिजर्व करते नहीं है। तो उन प्रोसेसर को आप बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, मार्केट में काफ़ी सारे डायमेंसिटी के भी प्रोसेसर इजीली मिल जाते हैं। ज़्यादातर फ़ोनों में आपको स्नैपड्रैगन का Gen 4 इजीली मिल जाएगा, तो आप हो सकता है तो उस पर जाएँ और उससे ऊपर वाले प्रोसेसर पर जा सकते हैं। लेकिन इससे नीचे प्रोसेसर में आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, अगली जो चीज़ है वो लोग ज़्यादातर अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है, वो है AI। आपको पता ही होगा AI कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो हाँ, आपको सबसे मेन चेक करना होगा आपके फ़ोन में जो नॉर्मल डे टू डे यूज़ में जो AI फीचर्स आपके काम में आ सकते हैं, वो फीचर्स आपके फ़ोन में है कि नहीं। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जो बहुत यूज़फुल AI फीचर्स हैं, जो आपको डेली यूज़ में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप जो फ़ोन लें उसमें आप ये ज़रूर चेक करें कि आपके फ़ोन में ये AI फीचर्स है कि नहीं। वो पूरा आपके ऊपर है कि आपको AI फीचर्स के काम है कि नहीं। देखो, अभी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में AI इतना ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, तो आपके फ़ोन में इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो उन AI फीचर्स को हैंडल कर सके। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि AI फीचर्स आपके फ़ोन में हों। और सबसे मेन बात, सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज़ और आईफोन लोगों को चलाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और काफ़ी लोगों की चाहत होती है कि हम सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज़ और आईफोन यूज़ करें। सबका बजट ये अलाउ नहीं करता कि वो आईफोन और सैमसंग बाय कर सकें, तो इसी चक्कर में वो क्या है कि क्लोन फ़ोन ले लेते हैं। क्लोन फ़ोन मतलब जो सैमसंग और आईफोन के क्लोन होते हैं, जो डुप्लीकेट फ़ोन होते हैं, जिसमें वो यूज़ करने में बिल्कुल सैमसंग के अल्ट्रा सीरीज या फिर आईफोन की कॉपी लगेगी, बिल्कुल आईफोन ही लगेगा। इसके अंदर वो थीम डाल दी जाती है जिसमें चलने में बिल्कुल आईफोन जैसा लगता है, और लोग उसका बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दिया जाता है, लेकिन वो फ़ोन बिल्कुल यूजलेस होता है। अब ये चीज़ सोचिए ना कि आईफोन 60-70 हज़ार रुपये का आता है, वो फ़ोन आपको 15-20 हज़ार में मिल रहा है, 20 हज़ार में मिल रहा है, तो उस फ़ोन में कुछ तो कमियां होंगी ना भाई। तो आप उससे बेहतर ये है कि अदर वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन सब कंपनियों पे जाएं, तो वो बेहतर होगा, ना कि आप क्लोन फ़ोन लें। क्लोन फ़ोन आपका बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, कचड़ा हो जाएगा, एक नंबर का आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो क्लोन फ़ोन से बिल्कुल दूर रहें। यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी, क्योंकि 2026 में अगर ये फीचर्स नहीं हुए तो आपका फ़ोन बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। हाँ, आप नॉर्मल यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेगी टाइप का यूज़ होगा, स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।